हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले वाला क्लास नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं पहले का क्लास का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने कल क्या पढ़ाया था थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, रिविजन क्विक रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया क्या था कल। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए, मैंने पढ़ाया था क्या, त्रिकोणमिति में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण होता है। उसके बाद लंब आधार, तो थीटा के सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कोण होता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ चुके थे। उसका पाइथागोरस पर बताया था मैंने कि कोण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद लंब कोण आधार निकालना सिखाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था। साइन थीटा का बराबर होता है पी बटा एच, कोस थीटा होता है पी बटा एच, ये मैंने पढ़ा था। उसके बाद हम बताए थे साइन थीटा, क्या बताए थे, साइन थीटा इंटू गुना करेंगे इंटू इस तरह करो इंटू कोस थीटा इक्वल टू क्या बताया था, वन बताया था। ठीक है, इसी से हमने फॉर्मूला बताया था साइन थीटा इक्वल टू वन बटे कोस थीटा बताया था, इसलिए बताया था। उस तरह बताया था कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक और फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, पढ़े थे हम लोग, याद करिए, पढ़े थे, सबका प्रूफ कराया था। ठीक है, कि टेन थीटा कैसे आया, एक कैसे आया, सब प्रूफ कराया था फॉर्मूला। ठीक है, तो आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं और आज इस वीडियो में फार्मूला कुछ और फार्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वाला जो वीडियो मेरा आएगा उसमें 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे, पूरा एकदम 8.1 सॉल्यूशन करके बोर्ड पर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए लंब कोण और आधार पढ़ लिए थे, पाइथागोरस पर में सब पढ़ लिए थे। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे फार्मूला कुछ। ठीक है, चलिए, तो मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था मैंने कि पाइथागोरस पर में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, बताया था ना मैंने। कॉन स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे देंगे। क्यों भाग देंगे, देखिए, बराबर के इस साइड और उस साइड दोनों तरफ जोड़े घटाव गुना एक ही संख्या से, जैसे एच है तो एच स्क्वायर से भाग देंगे, नो टेंशन। बराबर की संख्या से 2 से भाग देंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये 10 है, ये भी 10 है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, इससे हम 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से भाग दे दिए, इसे भी 2 से भाग दिए, 2 5 क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू 5। भले मान चेंज हो गया हो, मान तो चेंज हो गया, 10 था पहले अब 5 हो गया, क्या हो गया, 5। भले इसका मान चेंज हो गया लेकिन बराबर तो अभी है, बराबर तो अभी भी है। ठीक है, तो उस तरह गुना करेंगे तो 10 तो आ ही जाएगा ना। तो उसी तरह हम लोग किसी भी संख्या से बराबर के इस साइड उस साइड उसी संख्या से, सेम संख्या से भाग देंगे, गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, बराबर ही रहेगा। ठीक है, बराबर ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए, चलिए देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग एच स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, फार्मूला को सिद्ध कर रहे हैं, एच स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, चलिए दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देंगे, एच स्क्वायर से भाग दे दिए, एच स्क्वायर से भाग दे दिए, एच स्क्वायर से भाग दे दिए, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक आ जाएगा, पी बटे एच। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ेंगे, ए बटे बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पढ़े होंगे आप लोग। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का ए बटे बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो आप जान लीजिए। ठीक है, पी बटे एच है तो पी बटे एच लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस बी बटे एच है तो बी बटे एच लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर इक्वल टू एक है तो एक लिखेंगे। ठीक है, एक है तो एक लिखेंगे। आइए देखिए, पी बटे एच मैंने क्या पढ़ाया था, पी बटे एच क्या, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, साइन थीटा। नहीं पढ़ेंगे एकदम, जो कल वाला वीडियो एकदम नहीं देखा हो तो बुझे भी नहीं करेगा उसको। ठीक है, तो कल वाला वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, पी बटे क्या हो, एच, पी बटे क्या एच, साइन थीटा, साइन थीटा होता है, और ये स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बटे एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
तो कॉस थीटा देंगे, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फार्मूला हो गई। फार्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फार्मूला। इसको याद रखना है। सिद्ध करा दिया। सिद्ध करने का जो सिद्ध कर रहे हैं ये आपके बोर्ड में नहीं पूछेगा, बोर्ड में नहीं पूछेगा, केवल फार्मूला पूछेगा। फार्मूला में नहीं पूछेगा, सवाल दे देगा, वो फार्मूला को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना जरूरी है। तो ये सब नहीं पूछेगा, ये सब आपको बताने के लिए बता रहा हूँ बस। ये सिद्ध करने का कुछ नहीं पूछेगा, केवल फार्मूला पूछेगा। आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ठीक है। लेकिन बता दिया हूँ सिद्ध कैसे होता है, कैसे आया फार्मूला, ठीक है। चलिए पहला हो गया, और इसी से और 4 फार्मूला निकालेंगे, इसी से 4 फार्मूला। दूसरा नंबर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, केवल साइन स्क्वायर थीटा निकालना है मुझे। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन के जो इधर साइड है पूरे इधर लाएंगे, पूरा इधर बराबर इधर लाएंगे। तो बराबर इधर तो पहले क्या है, एक लिख देंगे। ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि बराबर तो उधर आता है और इधर आएगा तो जो चिन्ह होता है बदल जाता है। तो कॉस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला तैयार। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हमको साइन का जो है, साइन का यहाँ यहीं पे बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। ये स्क्वायर है, हमें बताया था स्क्वायर जब हटता है तो बराबर की तरफ क्या होता है, रूट चढ़ता है। कल नहीं बताया था। देखिए यहाँ पे तो साइन थीटा केवल हमको चाहिए, केवल साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेरा तीसरा फार्मूला, ठीक है। चौथा फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। अब मुझे साइन निकाल दिया, मैंने मुझे कॉस चाहिए तो कॉस में निकाल देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 है तो 1 ही रखेंगे, साइन को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा हो गया चौथा फार्मूला। पांचवा फार्मूला देखेंगे। अब मुझे केवल कॉस ही चाहिए, तो कॉस चाहिए तो केवल कॉस लिखेंगे, थीटा हो जाएगा। स्क्वायर आए तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो मेरा हो गया पांचवा फार्मूला। क्या हो जाएगा, पांचवा फार्मूला, ठीक है। ये पांचों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मेन फार्मूला है आपका ये वाला मेन फार्मूला है, ये याद रहेगा। तो इससे आप लोग दिमाग में कैलकुलेशन कीजिएगा, हाँ ये ऐसे होता है तो ये याद रहेगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, नहीं तो डायरेक्ट आपको ये भी सब याद रखना जरूरी है, लेकिन मेन बात ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। पांचों फार्मूला दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसको उतारिए, आगे चलते हैं। उतारिए, तब तक स्याही डाल लेते हैं। चलिए आइए, साइन में डाल लिया, चलिए उतार लिए, चलिए आइए इसको हटाते हैं। चलिए पहला सिद्ध हो गया, दूसरा सिद्ध करते हैं, ठीक है। एक और सिद्ध करेंगे, उसके बाद आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। चलिए आइए एक और सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लिखा था मैंने। अब मैंने एच से भाग लगाया था, दोनों तरफ क्या लगाया था, एच स्क्वायर से भाग लगाया था, कौन स्क्वायर से भाग लगाया था। अब हम लोग लगाएंगे आधार स्क्वायर, ठीक है। लगा सकते हैं ना, बताया अभी मैंने, लगा सकते हैं दोनों तरफ आधार स्क्वायर से, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक है। तब पी बटे एच, अभी मैंने बताया पी बटे बी है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, एक आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, एच बटे बी स्क्वायर, बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी बटे बी क्या होता है, पी बटे बी
पी बटे बी क्या होता है पता है आप लोगों को, टेन थीटा। तो स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस वन तो वन लिख देंगे, इक्वल टू एच बटे बी कॉस थीटा बताया था मैंने, एच बटे बी बताया था कॉस, एच बटे बी एच बटे बी सेक थीटा होता है, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी कॉस नहीं होता है, सेक होता है, एच बटे बी सेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये मतलब ऐसा जो है क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे मिलता है, देखिए यहाँ पे अच्छा मिलता है, यहाँ पे देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलता है, इसको वन को यहाँ ला देंगे इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है हम लोग का पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ये नोट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन फॉर्मूला आपको नोट करना ही पड़ेगा याद रखना करने के लिए, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, आइए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला सेक है तो सेक लिखते हैं, सेक स्क्वायर है तो सेक थीटा मुझे चाहिए, केवल सेक थीटा चाहिए मुझे। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो जब स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो वन प्लस टेन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला लिखते हैं, तीसरा फॉर्मूला सेक निकल गया, हमें टेन निकालना है, तो टेन निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, केवल टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो वन है उसको इधर ना भेजेंगे, अब टेन स्क्वायर निकालने के लिए वन को तो हटाना पड़ेगा, तो वन को इसके इधर भेजेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला निकलेगा, टेन केवल लिखेंगे, केवल टेन निकालेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। चार फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला कहां से आएगा, देखिए यहाँ पांचवा फॉर्मूला कहां से आएगा, जैसे ये टेन है और ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखिए जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में टेन स्क्वायर है तो माइनस में आ जाएगा इधर टेन स्क्वायर थीटा, अब वन है इधर तो वन को इधर लिखिए, इधर लिखिए बराबर कैसे, ये हो गया मेरा पांचवा फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पांच फॉर्मूला फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद हो गया, ये याद हो गया, या ये याद हो गया, पहला फॉर्मूला ये याद हो गया, तो ये याद हो गया, तो आप पूरा फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, चलिए आगे चलते हैं, आइए तो मैंने दो बता दिया और तीसरा भी बताना पड़ेगा क्या, तीसरा भी बताना पड़ेगा क्या आप लोगों को। तीसरा में क्या करना है आपको, तीसरा में आपको लंब स्क्वायर से भाग दे देना है, बस फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए बता ही देते हैं आप, अब आइए बता देते हैं, देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देंगे, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, वन प्लस ये क्या हो जाएगा डी बटे पी का स्क्वायर इक्वल टू एच बटे पी का स्क्वायर, ठीक है। वन का वन, बी बटे पी क्या होता है कोट, स्क्वायर तो क्या आ जाएगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच बटे पी क्या होता है कोसेक, स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरा पहला फार्मूला। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। दूसरा फार्मूला निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कोसेक निकालना था, कोसेक हम लोग स्क्वायर हटा के लिखेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे हटा देंगे भाई, तो कोसेक स्क्वायर नहीं कोसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर हो जाएगा, तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा।
कॉसेक निकल गया, कॉसेक स्क्वायर निकल गया। अब निकालेंगे कॉट। आगे चलते हैं 3 नंबर पर, तीसरा फॉर्मूला निकालते हैं, कॉट निकालेंगे, कॉट स्क्वायर निकालेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 है तो 1 को इधर लाएंगे तब ना होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है तो माइनस में 1। तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला क्या करेंगे, केवल कॉट निकालेंगे। तो कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब पांचवा फॉर्मूला कहाँ से है, देखिए पांचवा फॉर्मूला कहाँ से आता है, जैसे ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, कॉसेक है तो कॉसेक रह देंगे, COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट है तो इधर लाएंगे कॉट को, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो उधर 1 ही रख देंगे। पांचवा फॉर्मूला, ठीक है। तो पांचों आपको याद रखना पड़ेगा, सिद्ध मैंने करा दिया, पांचों को नोट कीजिए एकदम, दिमाग में घुसा लीजिए। चलिए जल्दी से, हो गया। आइए पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला 5 3 15 को पहले मैंने बताया था, 15 मैंने फॉर्मूला बताया, एकदम दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सीधा सब फॉर्मूला एकदम आज ही करा देता हूँ, ठीक है। पहले दूसरी क्लास में फॉर्मूला ही कराया हूँ, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा सीधा 8.1 सीधा 8.2 सीधा हल करेंगे, सीधा हल। चलिए आइए, चलिए तो और भी फॉर्मूला है, उसको भी सिद्ध कराना पड़ेगा क्या। चलिए एक एक सिद्ध कराएंगे, एक दो, उसके बाद आप लोग सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए और अलग फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए इसे एक संपूर्ण त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं संपूर्ण ABC, BC, ये 90 डिग्री होता है हमेशा, और ये जो होता है ये कोण ये 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो क्या तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, पता है आप लोगों को, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कल बताया था मैंने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या होता है 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए देखिए इस तरह लिखा था, एक मिनट मुझे मिटा देंगे, कोण कैसे निकालेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। देखिए हम इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, इस कोण को थीटा मान लेते हैं, किसको, कोण सी को थीटा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी कितना है, कोण बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस कोण सी कितना है, थीटा मान लिया, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ए निकालना है, तो कोण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये पूरा है उसको इधर लाएंगे, तो 180 डिग्री प्लस में है तो -90 डिग्री, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है 90 माइनस थीटा। तो जो कोण ए है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। बड़ा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। आइए, तो कोण ए कितना है 90 डिग्री, कोण ए कितना है 90 डिग्री, ठीक है, इतना ही। आइए यहाँ पे बड़ा त्रिभुज बना के दिखाते हैं, एक मिनट, बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। अरे यार बोर्ड थोड़ा हिल रहा है ना, ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, इसको थीटा माना थे, इसको 90 डिग्री था, ये कितना आया था, ये 90 माइनस थीटा था, कितना 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, आगे हो गया 90, देखिए 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अब साइन थीटा निकालते हैं। कितना निकाला? साइन थीटा निकालेंगे हम लोग। क्या होगा? साइन थीटा। अब थीटा के हिसाब से P बट्टे H माने लंब बट्टे कॉन, तो ये हो जाएगा थीटा के हिसाब से कितना रहेगा? ये थीटा के हिसाब से हो जाएगा। ये तो कौन रहेगा? कौन रहेगा? ये किसके साथ? थीटा के हिसाब से रहेगा कौन। ये क्या है? लंब हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा किसके हिसाब से? थीटा के हिसाब से लंब हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा, आधार किसके हिसाब से? थीटा के हिसाब से आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो थीटा के हिसाब से लंब हो गया, आधार हो गया, कौन हो गया। अब 90 माइनस थीटा, ये भी तो थीटा है, ये भी तो कोण दर्शा रहा है ना, तो इसको भी हम लोग लंब कोण आधार देंगे। तो इसके हिसाब से सीधा वाला का इसके सामने वाला भुजा कौन सा? लंब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लंब इसके हिसाब से, तो लंब हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा, ये लंब। इसको तो कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा किसके हिसाब से? 90 माइनस लिख दे रहा हूँ कि याद रहेगा। 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? आधार किसके हिसाब से? 90 माइनस थीटा के हिसाब से। जो करा रहा हूँ ये नहीं पूछेगा, फार्मूला पूछेगा, तो फार्मूला के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कौन कभी नहीं बदलेगा, कौन तो कभी नहीं बदलेगा। कौन थीटा के हिसाब से हो, कौन थीटा के हिसाब से हो या 90 माइनस थीटा के हिसाब से हो, ये बदलेगा ही नहीं। मैंने बताया था बदलेगा ही नहीं। तो साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालना क्या होता है? P बटे H माने लंब बटे कौन। तो लंब क्या है? AB। लंब क्या है? थीटा के हिसाब से क्या है? लंब AB बटे क्या है? AC। कौन क्या है? AC। ये तो बदल में नहीं करेगा। ठीक है, उसको निकालते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा निकालते हैं। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो क्या होता है? आधार बट्टे क्या होता है? कौन। तो आधार कौन होगा? 90 माइनस थीटा। ये तो लंब हो जाएगा 90 माइनस थीटा का हिसाब से। तो मुझे 90 माइनस थीटा का आधार देगा। आधार ये है, ये आधार क्या है? AB बट्टे H, तो AC रहे करेगा कौन? AC। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखिए दायां हाथ मतलब RHS राइट हैंड साइड जो है बराबर है। ये देखिए ये दोनों बराबर है। तो जब राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है तो समीकरण के बायां वाला साइड भी बराबर होता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आइए। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया मेरा पहला फार्मूला। क्या हो गया? ये पहला फार्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया? पहला फार्मूला। क्या समझाया मैंने? देखिए समझिए यहाँ पे। मैंने ये निकाला 90 माइनस थीटा निकाला। 90 माइनस थीटा के ये सामने वाला कोण मैं बताया था, जो थीटा के सामने वाला कोण क्या होगा? लंब होगा। तो लंब इसका 90 माइनस थीटा का आधार हिसाब से लंब, ये आधार हो जाएगा। ये कौन तो कोई बदल नहीं करेगा। ये थीटा के हिसाब से लंब हो जाएगा और ये थीटा के हिसाब से ये आधार होगा। ठीक है, उसी में मैंने साइन थीटा निकाला। दायां साइड बराबर होगा तो बायां साइड ही बराबर होगा। पहला फार्मूला। दूसरा निकाल के बताते हैं, दूसरा भी प्रूफ करके बताते हैं। उसके बाद आप लोग सीधा प्रूफ कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला याद करेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया ये। उसका निकालते हैं दूसरा फार्मूला। पहला फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा फार्मूला निकालते हैं। देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला हो गया। देखिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। देखिए साइन हो गया, अब कॉस को देखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा के हिसाब से लंब और आधार कौन है? देखिए यहाँ पे थीटा के हिसाब से ये तो आधार है, थीटा ए लंब है। तो मुझे जो आधार बटे कौन, आधार कौन है? BC। तो BC लिखेंगे, BC बटे कौन तो हमेशा AC रहेगा करेगा, नो टेंशन। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं। साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इसका क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के हिसाब से लंब कौन है? तो लंब ये है, तो मुझे चाहिए लंब बटे आधार, लंब बटे कौन। तो BC क्या हो जाएगा? लंब। तो BC का BC लिख देंगे। कौन क्या हो जाएगा? कौन AC। तो AC हो जाएगा। समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए दायां हाथ बराबर है। देखिए यहाँ पे दायां हाथ बराबर है कि नहीं बराबर है? ये दोनों बराबर है। BC बटे AC बराबर है, तो बायां हाथ ही बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ही बराबर था। कॉस थीटा
इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा फार्मूला। क्या हो गया? दूसरा फार्मूला। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए कैसे वीडियो लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नोट कीजिए दूसरा फार्मूला। ठीक है, ये चलिए दूसरा फार्मूला हो गया। चलिए अब तीसरा फार्मूला इसी तरह आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, टेन थीटा रख के सिद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद कोट थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, सेक थीटा, सब रख के सिद्ध करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट सीधा फार्मूला लेते हैं सबका, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, सब फार्मूला लिख देते हैं, आप लोगों को याद करना है। ठीक है, क्या करना है? याद करना है, याद। ठीक है, आइए क्या बताया मैंने बताया, पहला फार्मूला बताया साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। दूसरा मैंने बताया कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तीसरा है इसमें टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। उसी तरह चार नाम प्लस कॉट क्या हो जाता है? कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 9 कॉट तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। उसी तरह 5 नंबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। उसी तरह 6 नंबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ये 6 फार्मूला, 2 4 6, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्या करने का पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ये 6 नोट कीजिए और उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया? हो गया ना? आइए उसके बाद मैं बताता हूँ कुछ कल वाले वीडियो में छूट गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो साइन पढ़ते हैं ना, हम साइन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। साइन का पूरा नाम देखिए, पूरा नाम बताते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नहीं बनता तो नहीं बताता। ठीक है, चलिए आइए देखिए, साइन का पूरा नाम होता है, साइन थीटा का पूरा नाम होता है साइन। क्या होता है? साइन। कॉस का होता है कोसाइन। यहाँ पर देखिए लिखते चल रहे हैं सीधा। यहाँ पर देखिए जो साइन होता है, साइन थीटा का होता है साइन। कॉस थीटा क्या होता है? पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन। जो कॉस थीटा होता है कोसाइन, को लिख दीजिए, साइन लगा दीजिए, एस आई एन ई, कोसाइन हो गया। उसका टेन का क्या होता है? टेन थीटा का होता है टेंजेंट, टेंजेंट GENT, टेंजेंट। उसके बाद कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट का क्या होता है? कोटेंजेंट। क्या हो जाएगा? कॉट का क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉसेक का ऐसे का क्या आ जाएगा? सेक थीटा, सेकेंड, सेकेंड। उसका कॉसेक क्या आ जाएगा? कोसेकेंड। ये जो होता है, ये होता है इसका पूरा नाम। क्या होता है? पूरा नाम। इसको भी नोट कीजिए। तो नोट कर लिए आप लोग? ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला पूरा कंप्लीट। और एक फार्मूला बचा है, एक फार्मूला और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? साइन 0 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस। इसी तरह ये फार्मूला अभी मैं बताऊंगा, लेकिन बोर्ड पर नहीं, सीधा पेज पर इस जो मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ उस पेज पर बनाऊंगा, इस वीडियो में जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो मेरा खत्म होता है। और जो मैं बताऊंगा अभी 10 वाला, उसको मैं अभी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग कल हम लोग 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे।
एकदम जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ाइए और उसके बाद हम लाइव आएंगे, लाइव आकर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। जो मैंने अभी बताया था कि डिग्री वाला जो फार्मूला है अभी मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो डिग्री वाला फार्मूला बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, लिख के लाए हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखिए इसमें क्या दिया है। देखिए इसमें बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इसमें साइन 0 डिग्री के मान, जो साइन 0 डिग्री के मान कितना है, 0 है। साइन 30 डिग्री के मान 1/2 है। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 है। साइन 60 डिग्री के मान √3/2 है। साइन 90 डिग्री के मान 1 है। उसी तरह कॉस 0 डिग्री के मान 1 है। कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 है। कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2 है। कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 है। और कॉस 90 डिग्री के मान 0। उसी तरह टेन का देखिए यहाँ पे टेन का, एक मिनट, टेन का टेन 0 डिग्री के मान 0 है। टेन 30 डिग्री के मान 1/√3 है। टेन 45 डिग्री के मान 1 है। और टेन 60 डिग्री के मान √3 है। और टेन 90 डिग्री के मान नॉन डिफाइन है। क्या है? नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको याद कैसे रखना है। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए मैं थोड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, साइन साइन एक मिनट, साइन 0 डिग्री का मान इतना दिया है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा है कॉसेक। तो कॉसेक कहाँ पे, हम यहाँ पर चलेंगे कॉसेक। देखिए कॉसेक 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का नॉट डिफाइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 0 का नॉट डिफाइन उल्टा हो जाएगा। उस तरह 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा कीजिएगा उल्टा तो 2/1 हो जाएगा ना। तो 2/1 मतलब 2 ही। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो मतलब करना क्या है इसमें कि जो साइन का उल्टा कॉसेक है उसके मान को जितना मान दिया है, जितना ये सब मान दिया है, ये सब मान पूरा दिया है, उसको उल्टा करेंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा। उस तरह कॉस का करेंगे तो सेक का आ जाएगा। उधर टेन का करेंगे तो कॉट का आ जाता है। तो हमको याद रखना है केवल 3 गो का याद रखना है। ठीक है, 3 गो का ही याद रखना है। ठीक है, साइन का याद हो जाएगा तो कॉसेक का याद हो जाएगा। कॉस का याद हो जाएगा तो सेक का भी याद हो जाएगा। टेन का याद हो जाएगा तो कॉट का याद हो जाएगा। ठीक है, तो बता देता हूँ। 1/2 बता दिया, 1/√2 है जैसे, तो कोसेक 45 डिग्री के मान क्या होगा। तब देखिए साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 के मान √2 हो जाएगा। उलट देंगे तो √2 हो जाएगा। उस तक पूछे मैं टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखेंगे टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, मान अगर ऐसा पूछ दे तो। और पूछेगा कि सेक के 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 90 डिग्री का मान देखने के लिए हमें कोस 90 डिग्री का मान जाना पड़ेगा। तो कोस 90 डिग्री का मान ये होगा। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट एथी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद पूछ देगा कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो कोस 60 डिग्री का मान ये है, तो मुझे टेन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। टेन 60 डिग्री कितना है, √3 है। तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। नीचे 1 रहता है ना, देखिए यहाँ पे √3 है तो नीचे 1 रहता करता है, तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को याद अगर हो जाएगा अच्छे से तो 3 को और अपने से याद हो जाएगा। नहीं तो यूट्यूब पर जो वीडियो पढ़ा है, बहुत लोग वीडियो बनाए इसके बारे में कि ये ऐसे याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए। आपको जैसे पसंद वैसे याद कीजिए, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा पूरा। मैंने तो याद किया था केवल ये 3 ही, उसके बाद 3 अपने से याद हो गया था। ठीक है, उल्टा करते करते क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। मैं अपने से ही मेरा जो याद करने का तरीका था मैं बता दिया कि मैं 3 को याद किया था, उसके बाद 3 मैं उल्टा किया था। ठीक है, आपको जैसा याद करना है वैसा कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, ऊपर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते देखिए, यहीं पढ़ाना था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम कल से हम लोग क्या करेंगे, 8.1 शुरू करेंगे सॉल्यूशन। और जो ये फार्मूला है आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं और किताब में दिया है। ठीक है, किताब में दिया है। ठीक है, देखिए मैंने आज पढ़ाया है, जो PDF बना कर लाया हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए आज मैंने यही पढ़ाया हूँ। क्या पढ़ाया हूँ साइन प्लस कॉसेक 1 होता है। मैंने व्यवस्थित तरीके से लिख दिया हूँ। क्या व्यवस्थित तरीके से लिख दिया हूँ। ठीक है, और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, व्यवस्थित तरीके से लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। मैं आराम से करता हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसका देख लीजिए, व्यवस्थित तरीके अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे फार्मूला है, पूरा फार्मूला है, जो लिखा हूँ पूरा फार्मूला ही है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद आइए आगे यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये तो आप लोगों को पता रहना ही चाहिए क्योंकि ये शुरू में ही बताया था मैंने। ठीक है,
ये शुरू में ही बताया था, ठीक है। यही फार्मूला है सब, और आप लोग को ये सब फार्मूला याद रहना पड़ेगा। क्या करना का याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, पूरा फार्मूला मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और आगे चलेंगे 8.1 कल सॉल्यूशन कराएंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए चलते हैं। जय हिंद।